तो राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ अष्टक वर्गा। आज हम अष्टक वर्गा के ऊपर बात करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि लाइफ को डिकोड करना फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजीली कैसे हम कर सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया है। सब लोग कैमरास ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है मैं ब्लैक स्क्रीन से बातें कर रही हूँ, तो प्लीज ऑन द कैमरास। नीताई जी, ओके, संजय जी ने किया, इंद्रिशा जी, पवन जी, थैंक यू, गगन जी, आनंदा जी, थैंक यू। बाकी सब भी ऑन करने प्लीज। रिट्स महाजन, एमजे, निशी, अशोक भारद्वाज, भगवान सिंह, रिट्स महाजन। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ऑन किया है। एटलीस्ट कुछ फीलिंग तो आएगी कि किसी से बात हो रही है। सो एज हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है अष्टक वर्गा। आई वांट टू नो कि किसी को पहले से ही अष्टक वर्गा की नॉलेज है या आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हैं। प्लीज कंफर्म करिए। क्या सबको अष्टक वर्गा के बारे में पता है कि क्या है अष्टक वर्गा एंड ऑल? ओके, आनंदा जी को नहीं पता है। बाकी सबको कंफर्म है कि क्या है अष्टक वर्गा? कभी सुना है? नो फ्यू बिट्स, ओके। चलिए, रिट्सो भी पता है। आप बाकी सबको, चलिए ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का सबको पता है? गैलेक्सी जी को भी नो आइडिया। चलिए, वेलनपुर जिनको नहीं है उनको समझाना जो है वो बहुत इजी रहता है। सो लेट्स डू इट। तो ऐसा है कोई हमारे आज के सेशन में जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता हो? संजय जी को भी कोई आइडिया नहीं है। चलिए, आज हम इसी का ही इंट्रोडक्शन देंगे आपको। कोई ऐसा है क्लास में जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता हो? ओके, गैलेक्सी जी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, लेकिन अष्टक वर्गा के बारे में नहीं पता है। तो चलिए, हम भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं अष्टक वर्गा की। अष्टक वर्गा जो है वो एक हमारे एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारा मोडालिटीज हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, उन्हीं में एक टूल है हमें, जो आपको बृहद प्राशोपुरा शास्त्र में भी मिलेगा। तो हमारे ऋषियों ने जो है ये टेक्निक हमें जो है वो दी हुई है कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी के रूल्स याद ना होते हो या हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस लगती हो, बहुत आप कह सकते हो वास्ट सब्जेक्ट रहता है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको फॉलो करके ही आप किसी परीक्षण पर पहुंच पाते हो। और बहुत दफा ऐसा भी आपने देखा होगा, अगर आप लर्नर हैं, कि आप बहुत चीजें सीख लेते हो, बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो ग्रास्प कर लेते हो, यहाँ से भी वहां से भी, इस टीचर से भी सीखा, उससे भी लेकर, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि जब आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि आप एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दे पाए तो वो नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ डाउट जो है हमें अपनी ही नॉलेज पर होने लग जाता है। ऐसा होता है सबको। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं या जो रीडिंग करते हैं, उनको लगता है कि रूल तो सीख लिए, लेकिन अगर किसी को प्रेडिक्शन बोलना हो, अपनी ही लाइफ को डिकोड करना हो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ नहीं आता कि क्या चीज जो है वो सामने वाले को एग्जैक्टली बताई जाए। तो ऐसा है किसी के साथ? प्लीज कंफर्म करिए कि ऐसा आपको लगता है कि बहुत सारा कंटेंट सीखने के बाद भी प्रेडिक्शन करना जो है वो एक टफ टाइम रहता है हमारे लिए। जिन लोगों ने कुछ भी सीखा है उसको जब आप अप्लाई करते हो अपनी चार्ट्स पे, तो क्या आपको लगता है कि बहुत इजीली वो आप डिकोड कर पाते हो? अगर आपको ये देखना हो कि आपका करियर कैसा जाएगा, तो क्या ये इजी काम है? क्योंकि बहुत सारे रूल्स रहते हैं। आपकी कुंडली का कौन सा हाउस देखना है, कौन सा प्लैनेट देखना है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है, उसके साथ किसकी कंजंक्शन है, उसके ट्राइन में कौन बैठा है, उसको ट्रांजिट में कहाँ पर प्लेसमेंट मिली है, उसका षटबल में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितनी स्ट्रेंथ मिली हुई है, और उसके बाद आपका चलित में मूवमेंट हो गई है। इतने सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद जो है वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको हम अच्छा समझे कि बुरा समझे।
कि क्या जो चार्ट हम रीड कर रहे हैं वो उसका जो करियर है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो हमें ही लगता है कि हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज इसी दुविधा को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम टूल लेकर आए हैं वो है अष्टक वर्ग का, जिसको आप एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हो, एक टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजी कह सकते हो, जिसके बेसिस पर आप सारी प्रेडिक्शंस सिर्फ आप जो नंबरिंग सिस्टम आज हम समझेंगे उसके बेस पर कर सकते हो, दे सकते हो, प्रेडिक्शंस को जान सकते हो और अपनी लाइफ के अच्छे बुरे टाइम को समझना और अपने चार्ट के प्रोमिसेस को समझना बहुत इजीली कर सकोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन अष्टक वर्गा का। तो प्लीज कंफर्म करिए मेरी पीपीटी सबको दिखाई दे रही है, शेयर हो चुकी है क्या आपके साथ? प्लीज कंफर्म, आपको पीपीटी दिख रही है, विजिबल हो गई है? चलिए, थैंक यू गैलेक्सी जी, पलारी जी। तो आज हम बात करेंगे अष्टक वर्गा। तो हमने कहा कि अष्टक वर्गा जो है वो एक ऐसा टूल है, ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं, अपने चार्ट के प्रोमिसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी लाइफ में हर जो एक लाइफ का एस्पेक्ट रहता है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, करियर हो, आपका मैरिटल स्टेटस हो, आपकी करियर ग्रोथ हो, डाउनफॉल हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपका सोशल स्टेटस हो, आपके लॉसेस हो, आपके फॉरेन ट्रेवल्स हो, भले ही वो आपके कोर्ट केसेस या लिटिगेशन हो, तो इन सबको जो है, यही हमारी लाइफ का जो है वो पार्ट रहते हैं, इनको बहुत इजीली समझना और बहुत आसानी से जज करना जो है वो हम अष्टक वर्गा से कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये सोचें पहले कि अष्टक वर्गा क्या है, तो अष्टक वर्गा एक वो टेक्निक, एक वो टूल है जिसमें हमारे जो प्लैनेट्स रहते हैं, जिन प्लैनेट्स को हम एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं, वो अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो हर राशि को, हर हाउस को जो है एक तरह से करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें हाउसेस की, तो जो काल पुरुष की कुंडली, जो हमारा नेचुरल ज़ोडिएक चार्ट रहता है, उसमें हमारे जो हाउसेस हैं उनकी सेम राशि है, यानी कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, सेकंड हाउस में सेकंड राशि, टेंथ हाउस में टेंथ राशि, एंड सो ऑन। 12 हाउसेस हमारे पास होते हैं, तो 12 ही राशियां होती हैं, उनको जो है वो वहां पर प्लेसमेंट मिली हुई है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अष्टक वर्गा जो है वो पॉइंट्स कौन देता है, प्लैनेट्स देते हैं, किसको देते हैं, राशियों को देते हैं। और चूंकि जो राशियां हैं वो किसी ना किसी हाउस में डिपॉजिटेड रहती हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटेड रहती हैं, तो वो जो इफेक्ट आते हैं वो उस हाउस को भी मिल जाते हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि हमारी जो टर्म है अष्टक वर्गा, तो वो दो वर्ड्स के यूनियन से बनी है, दो वर्ड्स के कंजंक्शन से बनी है, कि अष्ट और वर्गा। अगर हम संस्कृत के अकॉर्डिंग इनको जो है वो डिकोड करें, इनको समझें, तो अष्ट जो है वो 8, नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है, और वर्गा जो है वो डिविजन्स या फिर आप कह सकते हो ग्रुप्स को जो है वो सिग्निफाई करता है। तो दोनों मिलकर जो है वो 8 नंबर का एक जो स्कोर रहता है उसको गवर्न करने वाला एक सिस्टम रहता है, जो कि कुछ ग्रुप्स या कुछ डिविजन्स पे, हमारी कुंडली की कुछ डिविजन्स पे अप्लाई होता है, और हमें जो है वो अपनी लाइफ के प्रोमिसेस को समझने में बहुत आसानी करता है, हमारे ट्रांजिट को, हमारी डेली रूटीन को, एवरीथिंग जो है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं। अब ये जो हमारे प्लैनेट्स की हमने बात करी कि प्लैनेट जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो कौन कौन से प्लैनेट्स कंट्रीब्यूशन करते हैं? सिर्फ वही प्लैनेट्स कंट्रीब्यूशन करते हैं जो हमारी आंखों को विजिबल रहते हैं, वो भले ही हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने उनकी पिक्चर्स लाई हो, कोई भी आपके स्पेस में जाने वाले लोग लेकर आए हो, लेकिन आप उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हो कि वो लोग जो हैं वो आपके इस स्पेस में मौजूद हैं। तो वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? आपके सन और मून जो है वो ल्यूमिनरीज हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनको भी प्लैनेट्स काउंट किया जाता है। देन मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो जो 7 प्लैनेट्स हमारे विजिबल रहते हैं, उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से ये अष्टक वर्गा का निर्माण होना, इसका क्रिएशन होना जो है वो हम समझेंगे, जिसके बेसिस पर हम चीजों को
अ, अपनी लाइफ के जो भी हमारे एरियाज, जिस भी बारे में हम जानना चाहें उसको हम समझ पाएंगे। इसमें जो है वो राहु और केतु नहीं इंक्लूडेड रहते, क्योंकि राहु और केतु को जो है वो शैडो प्लैनेट कहा जाता है। तो उनके पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके पास कोई राशि नहीं है। तो उनको जो है यहाँ पर प्रेजेंस उनकी जो है वो निग्लेक्ट करी गई, उनको यहाँ पर जो है जगह नहीं मिली है। लेकिन हमने कहा अष्टक वर्गा तो 8 डिविजन्स होनी चाहिए, कुछ 8 ग्रुप्स होने चाहिए। तो हमारे जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके साथ साथ हमारा असेंडेंट, जो हमारी कुंडली का लगन भाव होता है, जो हमारा लगना होता है, वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, जिससे हम अपनी जो भी लाइफ के बारे में समझना चाहें बहुत इजीली समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हुआ। कुछ इसमें जो भी मैंने बताया है सबको क्लियर है? कुछ डाउट्स हो रही हैं, कुछ लगा हो क्लियर नहीं हुआ तो वो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं फिर आपको कम का एक्सप्लेन करके आगे चलूंगी। आई होप सबका क्लियर है, क्योंकि कोई जो है आपका मैसेज नहीं आया है। तो आई बिलीव कि सबको ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब अगर इसको जो है मैं पहले आपको जो है वो किसी चार्ट पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो ऐसा समझिए आप। क्लियर, अमृत जी को क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो लेट्स से हमारे पास कोई चार्ट है, कोई अपनी बर्थ डिटेल्स देना चाहेगा, ताकि उसी की लाइफ को जो है हम थोड़ा सा चेक करके समझें, कि सबको जो है वो इंटरेस्टिंग लगे कि हाउ टू रीड, और हम इससे क्या क्या चीजें जो है वो समझ सकते हैं। तो जो भी अपना बर्थ डिटेल्स देना चाहे वो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उनका चार्ट बनाकर और अष्टक वर्ग क्या है कैसा है वो भी बता पाए। एम जी ने लिखा है 23 मई 1980, लेकिन मुझे टाइम एंड प्लेस भी जो है वो चाहिए। चलिए, गैलेक्सी M51 ने 8 अप्रैल 1973 दिया है। चलिए मैं एक ही ले रही हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए, तो प्लीज वेट करिए। 8 अप्रैल 1973, 7 7 AM। वंदना जगदीश मेहता। चलिए वंदना जी, ये तो आपने अपना नाम लिखा है, मुझे वो भी बताइए आपका बर्थ कहाँ का है, प्लेस, बर्थ और प्लेस क्या है आपका? 8 अप्रैल 1973। प्लेस ऑफ बर्थ बताइए मुझे। बोरीवली, मुंबई। ओके। तो चलिए हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं, जिससे हम इजीली समझ पाएंगे कि अष्टक वर्गा जो है वो क्या है। 8 अप्रैल 1973, और इन्होंने कहा है 7 7, यानी कि मॉर्निंग के 7 AM 7 मिनट्स। एंड बोरीवली, मुंबई ही ले लेते हैं आई थिंक। अब ये हमारा जो है वो बर्थ चार्ट क्रिएट हो जाता है जब हम किसी की डेट, टाइम एंड प्लेस जो है वो अपने किसी भी ऐप में जो है वो फिल करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है ये होता है हमारी पर्सनालिटी, हमारा ओवरऑल व्यू, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी ऑरा, हमारी माइंडसेट, हमारी पोजीशन, हमारा स्टेटस, एवरीथिंग जो हमसे कनेक्टेड है वो हमारा फर्स्ट हाउस जो है वो हमें दिखाता है। अब अगर हमें यहाँ से जानना हो कि क्या हमारा फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, क्या हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कि अप्स एंड डाउन्स तो नहीं रहेंगे, या फिर अगर आप ये जानना चाहो कि मेरा जो डोमेस्टिक पीस है, पीस ऑफ माइंड है, मेरे लग्जरीज एंड कंफर्ट्स हैं, मेरा होम एनवायरनमेंट है, ये सब चीजें सही जाएंगी कि नहीं। तो आई थिंक हमको जो है वो बहुत टाइम लग सकता है सारे रूल्स को कनेक्ट करने में। हम लगना देखेंगे, नवमांशा देखेंगे, और भी चीजें जितनी मैंने आपको पहले बताई हैं वो सब चीजें देखेंगे। तब जाकर जो है हम कुछ जो है वो इंडिकेट कर पाएंगे कि हाँ, इनकी जो है वो पर्सनालिटी या हेल्थ इनकी जो है वो अच्छी रहने वाली है। अब यही चीज अगर हमें अष्टक वर्गा से जाननी हो, तो हम जो है सीधा अष्टक वर्गा पे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो अष्टक वर्गा मिल रहा है। इसको जब हम ओपन करते हैं, तो ये हमारा जो है वो सर्वाष्टक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है।
अब अगर यहाँ से हम इजीली चेक करना चाहें कि वंदना जी की हेल्थ अच्छी रहती है या ऑन एंड ऑफ कुछ चलता रहता है, प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो हम कैसे देख सकते हैं? हमने कहा ये हमारा फर्स्ट हाउस है और हमने अष्टक वर्गा की बात करी है, और अष्टक वर्गा जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वीक हाउस में 56 लेता है। तो जैसे हमने बात करी कि हमारे जो 7 प्लैनेट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, ये 7 जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने पॉइंट्स के फॉर्म में, और वो कलेक्टिवली जो है वो हमारा सर्वाष्टक वर्ग, एक्यूमुलेटेड अष्टक वर्ग जिसको आप कहोगे, समुदाय अष्टक वर्ग जिसको आप कह सकते हो, वो हमें जो है बनाकर देता है, जो हमारे सामने है, जो बहुत इजीली हमें जो बता पाएगा कि यहाँ पर जो हम चेक करने आए कि हेल्थ अच्छी रहती होगी कि नहीं रहती होगी। अब यहाँ पर हमें देखा कि हमने कहा कि हमारा जो टोटल अगर कोई प्लानट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो वो 56 पॉइंट्स का कर सकता है। तो दैट मीन्स कि हमारा एवरेज जो है वो हमारा 28 हो गया। एक्सक्यूज मी। तो हमने यहाँ पर देखा कि 28 जो है वो हमारे एवरेज पॉइंट्स में काउंट होते हैं, कि अगर किसी भी हाउस का हमें रिजल्ट मिलना हो, हमें किसी भी राशि से जुड़ा हुआ है रिजल्ट देखना हो, तो हमें जो है वो 28 पॉइंट्स एटलीस्ट चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि हाँ इस हाउस में स्ट्रेंथ है, कि हमारे उस लाइफ के एस्पेक्ट में जो है वो स्ट्रेंथ है। तो अब जैसे हम वंदना जी का चार्ट देख रहे हैं, तो वंदना जी प्लीज कंफर्म करिए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलते रहते होंगे, वो हमें यहाँ से दिख रहे हैं। तो प्लीज आप बताइए ऐसा होता है आपके साथ? जी, गैलेक्सी जी ने कंफर्म किया कि यस, कि वो जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो बीमार चल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ जो है हो जाना। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, अभी अभी हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। 56 को अगर आप हाफ में कन्वर्ट करोगे, लाइक 56 डिवाइडेड बाय 2, आपको 28 मिलेगा, इसलिए 28 जो है भगवान सिंह जी एवरेज पॉइंट्स है। हम्म। तो हमने यहाँ से बहुत इजीली जो है वो पकड़ लिया कि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती होगी। कैसे? हमने ये बात करी थी कि ये हमारा फर्स्ट हाउस है, जो कि हमारे असेंडेंट को दिखाता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा सोशल स्टेटस, एवरीथिंग कनेक्टेड टू अस जो है वो यहाँ से हम देखते हैं, जहां पर हमें 24 पॉइंट्स ही मिले। एवरेज हमने कहा 28 होते, लेकिन यहाँ पर हमें 24 पॉइंट्स ही मिले। पहले तो यहाँ पर ये चीज जो है वो वीकनेस में आ गई, क्योंकि 28 से अगर नीचे जाएंगे तो वीक जो है वो आपका हाउस हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी हेल्थ यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो वीक हो गई। देन हमारा जो सिक्स हाउस होता है वो हमारे डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं हमें, हम बीमार पड़ते रहते हैं, वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। तो वहां पर जो है आपका, नहीं भगवान सिंह जी, सभी में 56 नहीं होते, टोटल 337 होते हैं। 56 जो है जुपिटर कंट्रीब्यूट करता है, वो डिटेल में हम समझेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पर 24 थे और सिक्स हाउस में उनके 26 पॉइंट्स हैं। तो दैट मीन्स उनके डिजीजेस वाला हाउस जो है वो कंपैरेटिवली जो है यहाँ पर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम इसलिए आसानी से बोल सकते हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो जरूर आती होंगी। क्लियर यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट हो रहा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, प्लीज आस्क, क्योंकि फिर मैं आगे जो चीजें बोलूंगी तभी आप समझ पाओगे, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमने जो है वो कंपैरिजन किया और चेक किया कि क्या जो है वो आपकी लाइफ अच्छी जा रही है कि नहीं, जिस भी एस्पेक्ट में हम देखना चाहें। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 पॉइंट्स वंदना जी के फर्स्ट हाउस में हमें दिख रहे हैं, और जो आपका सेवेंथ हाउस जिसको हम बिल्कुल डेफिनेटली गैलेक्सी एम टिवान, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हाँ प्रॉब्लम कोई एक्यूट हो रही है, हमने कहा कि चीजें होती हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ जिसको आप कहो कि कंसर्न देना पड़ता है हेल्थ को, वो चीज यहाँ पर आ रही। क्यों?
क्योंकि आपका जो है ये 24 है और उसके साथ प्लैनेटरी भी कनेक्शंस बनते हैं, वो हम आगे समझेंगे। और कौन से प्लैनेट ने कितने पॉइंट्स यहाँ पर हमें जो है वो कंट्रीब्यूट करे, वो चीज भी यहाँ पर मैटर करेगी। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये प्रस्तारक वर्ग जो है वो हमारी कुंडलियां यहाँ पर जो है वो बन जाती हैं, जिसके बेस पे हम जो है हर कुंडली के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है हम और प्रिसाइजली प्रेडिक्शन जो है वो दे सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती जरूर हैं लेकिन सॉल्व हो जाती है, टेम्पररी रहती हैं। तो जैसे हमने देखा था कि आपका जो है असेंडेंट था 1 नंबर की राशि एरीज साइन। एरीज के लॉर्ड कौन होते हैं? मंगल होते हैं। इफ यू नो, अगर नहीं तो मैं बता रही हूँ कि मंगल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मंगल जो है वो आपके इस हाउस में 5 नंबर दे रहे हैं, कि यानी कि जो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होगा वहां पर वो 5 नंबर आपको जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम राशि के अनुसार ही चलें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो 3 नंबर वो आपको दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सन का भिन्नाष्टक वर्ग होता है वो आपकी इम्यूनिटी को भी दिखाता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी रह सकती है। वहां पर अगर हम देखेंगे तो 3 जो है हमें नंबर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। वहां पर भी आपका जो 6 है वो ग्रेटर देन जो है आपका फर्स्ट हाउस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते होंगे लेकिन वो सॉर्ट आउट भी हो जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सन का जो प्रस्तारक वर्ग बना है वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को भी दिखा रहा है। और थोड़े से रूल्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे जिससे आपको क्लियर कट मिलेगा, आपको इंडिकेशन, जो मैं थोड़ा आगे चलकर सिखाऊंगी। अभी के लिए इतना समझिए कि यहाँ से जो है हमने बहुत इजीली ये चीज जो है फाइंड आउट कर ली। ये जो हमारा समुदाय अष्टक वर्ग था। अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर हम देखना चाहे तो कि वंदना जी अगर मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में वंदना जी की चलती है या उनके स्पाउस की चलती है, तो वो भी आप बहुत इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि उनके स्पाउस के हाउस में जो है वो 32 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो वंदना जी ये चीज भी कंफर्म करिए कि ऐसा है कुछ, कि आपका कोई भी मैटर हो जो फाइनल से रहता है वो आपके स्पाउस का रहता है, इफ यू आर मैरिड। पहले तो यही कंफर्म कर दीजिए, आर यू मैरिड? बिकॉज आप दिखाई नहीं दे रहे हो सो वी कैन नॉट जज। ओके, यू आर नॉट मैरिड। चलिए अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझाने वाली हूँ। तो बेसिकली आपको जो है ये चीज समझ में आ गई कि हम कैसे कंपैरिजन करके जो है वो रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कहा कि एवरेज पॉइंट जो है वो हमें 28 पॉइंट्स मिलते हैं, और 25 से 28 जो है वो आपकी बिलो एवरेज जो है वो रहती हैं, फादर डोमिनेटिंग है। चलिए मैंने चार्ट क्लोज कर दिया, नहीं तो अभी दोबारा खोलेंगे तो मैं देख लूंगी क्योंकि अभी वहीं पे होगा। तो पहले बेसिक जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो 28 प्लस पॉइंट्स अगर हमें मिलेंगे तो वो उस हाउस को स्ट्रेंथ देता है, गुड रिजल्ट्स मिलने के चांसेस जो है वो मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कि हर प्लैनेट जो है वो 0 से लेकर 8 तक के जो पॉइंट्स हर जो राशि को कंट्रीब्यूट करेगा, जो एक हाउस में फॉल करेगी, जिसके बेसिस पे हम जो है हाउस की स्ट्रेंथ को चेक कर पाते हैं। और जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 56 होते हैं। मार्स और सैटर्न जो है वो कंपैरेटिवली कम, अप्रोक्सीमेटली 39 पॉइंट्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो टोटल पॉइंट आता है वो 337 होता है, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 28 का एक नंबर जो है वो मिलता है, जो कि हम उसको एवरेज मान के चलते हैं। तो हालांकि 28 पॉइंट्स एवरेज है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 25 से लेकर 28 के बीच में एवरेज वाला रिजल्ट ही हमें मिलने वाला है, किसी भी हाउस से जुड़ा हुआ है। अगर 20 से लेकर 25 के बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं तो ये ट्रबल्स देने वाला, परेशानियां खड़ी करने वाला जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर बिलो 20 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस हाउस से जुड़ी हुई दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। कैसे होंगी वो अभी हम आगे समझते हैं। अभी तक का जितना हमने समझा वो सबको क्लियर हुआ? इंटरेस्टेड लग रहा है सबको? लग रहा है कि आगे और भी हम जाने, प्लीज कंफर्म करिए। एम जी, एम जे जी, दिस इज नॉट शनि क्लास। वी आर करंटली रीडिंग द अष्टक वर्गा। तो अभी इसी पर रहिए, वो किसी और सेशन में होगा जहां पर हम शनिदेव की बात करेंगे। तो प्लीज कंफर्म करिए सब लोग, इंटरैक्टिव रहिए, तभी पता चलेगा कि हम जो है
हाउ टू चेक और आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, यू वांट टू लर्न कि मोर ऑफ थिंग्स, कैसे हम इसमें से अपना करियर, अपना मैरिड लाइफ, अपने फाइनेंशियल, अपना जॉब या बिजनेस करना चाहिए, जो भी हम अपनी लाइफ में क्यूरियोसिटीज रखते हैं, क्वेश्चंस रखते हैं, वो कैसे देख पाए। जी, एन के अग्रवाल जी को चाहिए, बाकी सबको नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को इंटरेस्टिंग है, पंकज जी को इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए प्लीज प्रोसीड अनिल जी। ओके, चलिए। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर आपकी रिस्पॉन्स आएगी तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगी कि और जो है वो अच्छे से आपको बता पाऊँ। सो प्लीज इंटरेक्टिव रहिए तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर जिनको कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो थोड़ा सा हम जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जो हमने रीडिंग करनी है थ्रू अष्टक वर्गा, वो कैसी रहेगी वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो हमारी कुंडली रहती है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट हाउस से हमने अभी बात करी कि फिजिकल, आपकी अपीयरेंस, आपकी हेल्थ, आपका स्किन टेक्सचर, आपका नेचर, आपकी फिजिक, आपका सरकमस्टेंसेस, आपका सोशल स्टेटस, एवरीथिंग जो रिलेटेड टू यू है, वो आपका सेल्फ से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये कुंडली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, हम सेकेंड हाउस पे चले जाते हैं, जो हमारी फैमिली, वेल्थ, हमारी स्पीच, हमारी सेविंग्स, हमारा फूड, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स को, हमारी एफर्ट्स को, हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स को, हमारे स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस से हम अपनी मदर को देखते हैं, हमारे एसेट्स जो हैं वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। हमारे व्हीकल्स, हमारी मेंटल पीस, हमारा डोमेस्टिक पीस, सारा जो है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस का है, हमारे चिल्ड्रन का है, लव अफेयर्स का है, आपकी एजुकेशन का है। सिक्स हाउस आपके कंपटीशन, डिजीजेस, एनिमीज, लिटिगेशन, आपका जॉब, ये सब जो है वो सिक्स हाउस से हम देखते हैं। सेवंथ हाउस आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मैरिड पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। एट हाउस जो है वो ऑब्स्टेकल्स के साथ साथ आपके इनलॉज को रिप्रेजेंट करता है, आपके जो भी हिडन एक्टिविटीज हैं वो आपकी एट हाउस से, आपका इंसल्टिंग जो है वो एट हाउस से जो है वो देखने को मिलता है। नाइन्थ हाउस हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लक को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हमारी थॉट प्रोसेस को, सोल लेवल पे जो रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा रिलीजन यहाँ से देखा जाता है, हायर एजुकेशन यहाँ से देखी जाती है। टेंथ हाउस हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे करियर को, किस लाइन में हमारा प्रोफेशन होगा उसको जानने में ये हेल्प करता है। बॉसेज और गवर्नमेंट से कितनी सपोर्ट मिलेगी वो टेंथ हाउस बताएगा। इलेवेंथ हाउस हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स, डिजायर फुलफिलमेंट, हमारे फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एल्डर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट हमारा जो ट्वेल्थ हाउस रहता है वो हमारे लॉसेस को, हमारे एक्सपेंसेस को, हमारे आइसोलेशन को, फॉरेन को, हॉस्पिटलाइजेशन को, इम्प्रिजनमेंट को, एवरीथिंग जो है वो हमारा ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, आई ट्राई। अब देखिए, दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने बात करी है अष्टक वर्गा की, तो हम आज अष्टक वर्गा की बात कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हम ये भी जानेंगे कि अष्टक वर्गा होता कैसा कैसा है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया, जिसमें डबल डिजिट नंबर आपको दिख रहे थे, उसको हम सर्वाष्टक वर्गा कहते हैं। कि वो जो है पूरे सभी प्लैनेट्स की जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको एक साथ इकट्ठा करके वो एक हाउस को जो या एक राशि को जो स्ट्रेंथ दी जाती है, वो सर्वाष्टक वर्गा जो है वो हमें बताता है। भिन्नाष्टक वर्गा जो है वो आपका हर प्लेनेट कितने पॉइंट्स उस राशि को या उस हाउस को दे रहा है उसको बताता है। और इसके बाद हमारा प्रस्तारक अष्टक वर्गा रहता है, जो कि हमारे हर हाउस में कुछ डिविजन्स में, हर हाउस को यानी कि हर राशि को कुछ डिविजन्स में डिवाइड करके ये बताता है कि किसी भी चीज का रिजल्ट जो है वो हमें कब कब कैसे कैसे मिलेगा। उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सर्वाष्टक वर्ग जो है वो ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है एक हाउस से। आप जैसे हमने फोर्थ हाउस की बात करी, उसमें आपने मदर को भी देखा, आपके रियल एस्टेट, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका व्हीकल, आपका डोमेस्टिक पीस, तो सारी चीजें जो है फोर्थ हाउस से दिख रही हैं। उसी तरह से जो सर्वाष्टक वर्गा है वो एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स को दिखाता है कि टोटल प्लैनेट्स मिलकर उस हाउस को कितनी, उस राशि को कितनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जिसके बेसिस पर हमारी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा होगा। लेकिन उसी की जगह पर अगर हम भिन्नाष्टक वर्ग की बात करते हैं, तो इसी सर्वाष्टक वर्ग में
जो हमने ये चीज देखी थी, लेट मी शो यू, जो हमने ये देखा था कि ये जो है वो हमारा सर्वाष्टक वर्ग है, कि हर प्लैनेट ने, यहाँ पर ये देखिए आपको जो एरीज में है, आपको सन ने 3 दिए, मून ने 2 दिए, मार्स ने 3 दिए, मरकरी ने 4, जुपिटर ने 6, वीनस ने 4, सैटर्न ने 2, तो टोटल हमारा जो है वो 24 बना। ये किस में बना? हमारा एरीज में बना। तो जब हम एरीज में देखते हैं, यहाँ पर हमें जो टोटल पॉइंट जो दिख रहे हैं वो 24 दिख रहे हैं, जो कि सर्वाष्टक वर्ग है, कि हर प्लैनेट, हर हाउस में कितने प्लैनेट टोटल मिले हैं, हर प्लैनेट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर हमें भिन्नाष्टक वर्ग देखना हो, सेपरेटिवली देखना हो कि हर प्लैनेट कितने यहाँ पर पॉइंट दे रहा है, तो हम देखेंगे एरीज में सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो जुपिटर ने दिए हैं। तो जब भी जुपिटर यहाँ से ट्रैवल करेगा तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम करने वाला है, और जिन प्लैनेट्स ने बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो सकेंगे। कैसे, अभी और समझेंगे, अभी के लिए इतना समझिए कि ये चीजें, ये डिफरेंट जो है वो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है कि ये हमारा सर्वाष्टक वर्ग है। और जो मैंने आपको डिटेल में दिखाया था वो इस तरह से चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हो, आप टेबल फॉर्म में भी देख सकते हो, कि यहाँ पर जो है हर राशि में जो प्लैनेट है सन, तो सन ने हर राशि को कितने पॉइंट्स दिए हैं वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, जिसको हम भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने ये चीज कही आपकी, कि एक प्रस्तारक अष्टक वर्गा रहता है, वो इस फॉर्म में रहता है कि मान लेते हैं कि अभी के टाइम में सन जो है वो एरीज साइन से जो ट्रैवल कर रहा है, अभी ऑब्वियसली अगर आपको पता होगा कि आज के दिन में सूर्य उच्च का होकर चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं, यानी कि एरीज साइन में चल रहे हैं। अब अगर किसी का हमने ये देखना हो कि उसका मंथ कैसे जाने वाला है, और उसके चार्ट में हम देखते हैं कि सन जो है वो एरीज साइन से ट्रैवल कर रहा है, तो एट एट ए ग्लैंस हम यही कहेंगे कि सूर्य उच्च का हो रहा है तो उसको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है वो अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है वो सन ने जो है पहले 1 पॉइंट दिया हुआ है, फिर मून ने 0 दिया है, मार्स ने 1 दिया है, मरकरी ने 3 दिया है, और बाकी सब ने 0 दिया है। तो हम जो है इसको डिटेल में जब समझेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो सन का जो ट्रांजिट होगा ये इन 3 पॉइंट्स पे ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। पूरा बाकी का महीना जो है इनका बेकार जाने वाला है, क्योंकि वहां पर उसको स्ट्रेंथ ही नहीं मिली, किसी की सपोर्ट ही नहीं मिली। तो ये जो चीजें हैं वो हम बहुत अच्छे से यहाँ से डिकोड कर सकते हैं जब हम अष्टक वर्गा को रीड करते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें कि किसी का हमने ये देखना हो कि आज का दिन उनका कैसा जाएगा, तो लेट से आज के टाइम में आज के दिन में मून जो है वो टॉरस साइन से ट्रैवल कर रहा है। तो किसी के चार्ट से अगर हमें देखना हो कि उनका आज का दिन कैसा है, और मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल चार्ट जो है हमारे सामने, यानी कि वंदना जी का है, तो टॉरस साइन में अगर उनका जा रहा है मून आज के दिन में, तो हम देख रहे हैं उनका हाफ ऑफ द डे जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। जो चीज भी उन्होंने करने की कोशिश की होगी उसमें उनको सक्सेस मिली होगी या हैप्पीनेस मिली होगी, एवरीथिंग जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब क्या क्या मिला होगा वो हम बाद में करेंगे डिस्कस, अभी मैं जस्ट ग्लिम्स दे रही हूँ कि हम इस तरह से जो है चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें हो सकता है चीजें उतनी वर्कआउट ना करे, लेकिन फिर से थोड़ा टाइम जो है वो अच्छा चला जाएगा, और फिर दिन बीतते बीतते जो है वो थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, थोड़ा सा काम नहीं बनना, थोड़े से आपको सैडनेस फील होना, कुछ लग्जरीज की कमी होना, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज होना, ऐसी चीजें जो फील होंगी जब तक जो है वो चंद्रमा हमारा टॉरस साइन से गोचर कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपना दिन जो है वो पूरा प्लान कर सकते हो कि आज के दिन में आपके फाइनेंसिस कैसे जा सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे जा सकते हैं, आज आपको कोई शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बहुत इजीली जो है हम यहाँ अष्टक वर्गा से ये चीज सीख सकते हैं। आई होप सबका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब उसके बाद हमारे, जैसे मैंने बताया कि जो पॉइंट्स हमारे 28 एवरेज है, उससे ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और हम ना सिर्फ यहाँ से एक्यूरेसी, बल्कि हम जो है प्रोमिसेस के साथ साथ टाइमिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। और ये मैंने जो आपको बताया है वही है कि हमारा सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर 10th हाउस हमारा करियर को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर 30 या अबव जो है आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपका करियर जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, करियर में ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। इसी तरह से अगर 7th हाउस हमारी मैरिज का हाउस है, तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो दैट मीन्स गुड मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। सिंपली हम जो है वो नंबर्स को देख रहे हैं उसके बेसिस पर।
उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर और चीजों को जानने की कोशिश करें अदर देन दिस, कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी का भी जो है करियर कैसा रहने वाला है, करियर से उसको बेनिफिट कैसा होने वाला है, उसको जो है लगेगा कि मेरा करियर जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट को जो चेक कर लेते हैं। जस्ट एग्जाम्पल हमें, ओके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। तो इसके बेसिस पर हम जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हमें ये देखना हो कि किसी भी इंसान को जो है वो करियर में ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, जितनी वो मेहनत कर रहा है उसको उतनी सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो वो भी हम जो है वो बहुत इजीली यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। आई होप सबको विजिबल हो रहा है चार्ट, दिख रहा है? ओके। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो 10th हाउस है हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस हमारा ये वाला हाउस है। वहां पर हमने देखा 32 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो विच इज वेरी हाई, यू कैन से 28 से आपका एटलीस्ट 4 जो है वो अबव हो गए, एक अच्छे पॉइंट्स की अच्छी स्ट्रेंथ की कैटेगरी में आ जाता है। तो दैट मीन्स कि इस इंसान की करियर ग्रोथ अच्छी होगी, उसका कैरियर ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा होगा, अच्छी पोजीशन पे, क्योंकि ये सोशल स्टेटस को भी दिखाता है, तो अच्छी पोजीशन पर इंसान हो सकता है जिसका 32 नंबर उसको 10th हाउस में मिल रहे होंगे। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेहनत कर रहा है, ये अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहा है, इसको बदले में क्या मिल रहा है। तो 11th हाउस हमने बात करी कि हमारे गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है। तो वहां पर हमने देखा कि 29 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं, यानी कि 32 यहाँ मिल रहे हैं और 29 आगे मिल रहे हैं। तो मतलब मेहनत तो वो बहुत कर रहा है, अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से उठा रहा है, अपनी ड्यूटीज निभा रहा है, लेकिन उसको बदले में जो है बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे, मीन्स उसकी जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे, उतने अच्छी उसकी अर्निंग नहीं हो पा रही, उतनी अच्छी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही, उतनी अच्छी उसको रिकमेंडेशन नहीं मिल पा रही। वो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर उसके पॉइंट्स जो है वो करियर से कम 11th हाउस में आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि क्या ये इंसान जो है वो सेविंग कर सकता है, ठीक है वो मेहनत कर रहा है लेकिन उसको जो है वो लाभ जिसको कहेंगे गेन्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो क्या इसको जो है लाइफ इसकी स्ट्रगलफुल हो जाएगी। तो हमें जो है आगे बढ़ना होगा, हमें ये देखना होगा कि क्या ये एक्सपेंसेस ज्यादा हैं इसके, क्या इसके खर्चे ज्यादा हैं, ये मैनेज कर पा रहा है अपनी सिचुएशन को कि नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 18 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इसके एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली इसके गेन इनकम से बहुत कम है। तो दैट मीन्स कि वो इंसान जो है भले ही उसको कम अर्निंग हो रही होगी या जितना वो डिजर्व करता है उतनी नहीं भी हो रही होगी, लेकिन वो अच्छे से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सेविंग भी कर पा रहा है, क्योंकि सेविंग में उसको इससे ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं 27। तो खर्चे उसके कम हैं और उसकी सेविंग भी कुछ ना कुछ जो है वो हो जाती है, वो मैनेज कर लेता है। हालांकि 27 जो है वो वीक में आएगा, आपका 20 बिलो एवरेज आ रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू आपका खर्चा, ये चीज आपको बता रही है कि आप कुछ ना कुछ उसमें से भी बचा लेते हो, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिसका भी ये चार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर एवरीबडी? इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए, वंदना जी को लग रहा है, बाकी सबको कि इजीली सब चीजें फाइंड आउट करना जो है वो हमें मिल रहा है, तो सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लीज कंफर्म करिए। क्या कुछ और टेक्निक सिखाएं? 12th में दिक्कत आएगी? 12th में दिक्कत आएगी मतलब मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। जी, थैंक यू एवरीवन। 12th जो हमारा 6, 8 एंड 12 हाउसेज होते हैं, ये जनरली हम इनको प्रॉब्लमेटिक हाउसेज मान के चलते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो है वो आपके प्रॉब्लम्स जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो अच्छा माना जाता है कि अगर 6, 8, 12 हाउसेज में आपके कम पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में और अदरवाइज भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी को लेकर चलते हैं, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, आपको लाइफ में क्या चाहिए। अब अगर किसी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है तो उसको 6th हाउस स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसको चाहिए कि उसके हाउस में स्ट्रेंथ होगी तभी वो अपने कंपटीशन एग्जाम्स दे पाएगा, अपना इंटरव्यू अच्छे से कर पाएगा, जॉब के लिए फाइट कर पाएगा, अच्छी जॉब लेने के लिए। तो वो चीज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब किसी को अगर फॉरेन सेटलमेंट के लिए करना है, किसी को अब्रॉड जाना है और वहां पर कम पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो उसके लिए दिक्कत हो सकती है।
लेकिन जनरल फॉर्मूला यही रहता है कि इन हाउसेस में कम पॉइंट्स होंगे तो आपको जो है वो लाइफ आपकी इजी रहेगी। अब किसी को मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को अपनी लेगेसी चाहिए, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी, उनके जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है वो चाहिए, और उसका 8th हाउस जो है वो वीक होगा, तो कैसे मिलेगी? अगर वो स्ट्रांग होगा तभी वो चीज मिल पाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास, आपके मतलब पेरेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो आपको देकर जा सके, तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल, स्ट्रेस, एवरीथिंग जो है वो सब भी बढ़ेगा अगर यहाँ पर ज्यादा पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे। और एक चीज यहाँ पर, एक रूल जो है वो यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगी कि जो आपका फर्स्ट हाउस होता है आपकी कुंडली का, उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं, जो पॉइंट्स आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं आपकी एज को। एज आपकी वो वाली जिसमें आपका लक राइज हुआ हो, आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई, आपकी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट हुई हो, आपको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई हो, आपकी लाइफ एक अच्छे टाइम पीरियड को जिसको हम कहते हैं उसमें एंटर हुई हो, वो नंबर आपका जो है यहाँ पर जो होगा वो यहाँ से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वंदना जी के चार्ट की बात करें, वहां पर 27 पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो वी कैन से कि 27 के बाद आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई होगी, एक अच्छे पैटर्न की तरफ बढ़ना, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ना जो है वो यहाँ पर आपका शुरू हुआ होगा। और इसी तरह से हम जो है वेरियस हाउसेस, मतलब वेरियस एजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कब हमारी लाइफ जो है वो ग्रो करेगी, कब हमारी लाइफ में डाउनफॉल आएगा, कब हमारी लाइफ में मिजरीज या डिस्ट्रेस आएगा, एंड इवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे टाइम्स रहते हैं, डेथ लाइक सिचुएशंस होती है, वो भी हम यहाँ से जो है बहुत इजीली जान सकते हैं। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि हम जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आजकल की जनरेशन जो बहुत कंफ्यूज रहती है कि उनको बिजनेस करना चाहिए या उनको जॉब में जाना चाहिए। अब अगर नॉर्मल चार्ट से अगर हमें रीडिंग करनी हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी को भी एक डिसीजन देना कि आप क्या करो और क्या ना करो। यहाँ पर हम कुछ हाउसेस की कैलकुलेशन करके बहुत इजीली जो है वो सामने वाले को बता सकते हैं कि आपको जो है वो जॉब में जाना चाहिए, वही आपके लिए फेवरेबल है, या आपको जो है आपको ओके, वंदना जी ने कहा उनका स्पिरिचुअल कैरियर जो है वो स्टार्ट हुआ, स्पिरिचुअल एंड कैरियर स्टार्ट, ठीक है। तो हमें जो है बहुत इजीली यहाँ से पता चल जाता है कि हमें जॉब में जाना है कि बिजनेस करना हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा ये बिजनेस का हाउस है और ये हमारी जॉब का हाउस है, और अगर हम यहाँ पर देखें दोनों ही जगह पर 23 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको जो है बहुत इजीली कह सकते हो कि आप जो है वो जॉब भी कर सकते हो और साइड बाय साइड आप जो है बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट अंक आपके जो है वो सेम आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है क्योंकि ये हाउस जो है वो जॉब का है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडिंग का है, तो आप कह सकते हो कि आप ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो आपको, जिसमें आपको सर्विस ही प्रोवाइड करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंसिस की कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ से कितना टाइम लगा हमको ये बताने में कि आपको क्या लाइफ में करना है, तो बहुत इजीली हमने ये चीज जाना। इसमें और जो चीजें हम जान सकते हैं वो ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफ का कौन सा जो मेजर पार्ट होगा वो अच्छा जाने वाला है, कि आपका चाइल्डहुड जो है वो स्ट्रगलसुम रहेगा या आप जो है उसको हैप्पीली जो एंजॉय करते हुए निकलोगे, या आपका यूथ का जो टाइम है वो प्रॉब्लमेटिक होगा कि वो अच्छा जाएगा, या आपकी ओल्ड एज अच्छी जाएगी, वो यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन से बहुत इजीली ये चीज भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा वो हम यहाँ से बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जैसे मैरिज की बात करी कि मैरिज अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, उसमें स्ट्रगल्स होंगी कि नहीं होंगी, तरीके से। तो ये भी, हाँ मैरिज की हमने बात करी, तो हम जो है हर चीज का जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, आउटकम कम रहेगा, मैरिज अच्छी चलेगी कि नहीं, या री मैरिज होना पड़ेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स या स्ट्रगल्स ज्यादा आएंगी, या वो इजी गोइंग लाइफ जो है वो अपनी स्पेंड कर सकेगा। तो बहुत ही छोटे छोटे जो
रूल्स हम यहाँ पर कहेंगे, उनको फॉलो करके आप बहुत इजीली जो है हर लाइफ के हिस्से को जो है वो डिकोड कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि जो सर्वाष्टक वर्ग है हमारा, वो एक लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो नंबरिंग जो हमारी यहाँ पर दिखती है, वो ये डिसाइड करती है कि वो हाउस या वो लैंड आपकी जो है वो फर्टाइल है या फिर आपकी बैरन लैंड है, कि आप उसमें जो एफर्ट डालोगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसके बेसिस पर मिलेंगे। वो चीज जो है आप यहाँ सिर्फ नंबर सिस्टम से जान सकते हो। किस जोन में आपको जो है वो जितने मर्जी आप एफर्ट कर लो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली रिस महाजन जी, अ, अगर वहां पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली आप ये चीज कह सकते हो कि जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन होगी उसमें स्ट्रगल रह सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर जो प्लैनेट्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे वो बताएंगे कि इस इंसान का जो या तो उस एज में जो है वो इंटरेस्ट ही ना रहे एजुकेशन में, हो ना जबरदस्ती पेरेंट्स पढ़ा रहे हो, लेकिन जब उसका हायर एजुकेशन का टर्म आएगा तो उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और इवन वो अपना करियर जो है वो बहुत अच्छे से चूज कर पाएगा कि उसको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो सिंपली जो है वो हम पॉइंट्स देखकर यहाँ से बहुत इजीली प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप ये जानना चाहें कि आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रीम को फॉलो करें, कौन सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उनके लिए अच्छा रहेगा, वो हम यहाँ से बहुत इजीली जो है वो प्लैनेट बेस पे चीजों को जान सकते हैं। ट्रांजिट की हमने बात करी ही है कि चीजों को आप डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज जो है वो जान सकते हो। एंड इवन ट्रांजिट के बेसिस पर भी, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, लेट से ये है हमारा, हम्म, ये हमारा जो है वो मून का भिन्नाष्टक वर्ग हमें दिखाई दे रहा है। और आज हमने कहा कि हमारा जो मून है यहाँ से जा रहा है, पहले ही वहां पर 1 पॉइंट हमें दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये हाउस जो है वो प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपरली ये जानना चाहें कि आज के दिन में होगा क्या, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, तो हम जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं कि हमारे चार्ट का मून जो है वो और ये वाला जो मून है वो कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से कितने हाउसेज अपार्ट हैं, जो कि हमें बहुत इजीली ये जानने के लिए ये रिजल्ट डिफाइन करने के लिए में हेल्प करेगा कि हमें आज के दिन में प्रॉब्लम कहाँ से आने वाली है या बेटरमेंट हमें कहाँ से मिलने वाली है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये चीज समझी कि ज्यादा पॉइंट्स अगर होते हैं तो हमारी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, दूसरों का सपोर्ट, ये सब बहुत इजीली जो है वो अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर पॉइंट्स कम हैं तो ये हमारे लिए डिलेस को शो करता है, स्ट्रगल्स को शो करता है, हार्ड वर्क को शो करता है, बार बार एफर्ट्स डालना जिसको कहेंगे, वो चीज जो है वो यहाँ पर हमें शो करता है। एंड इवन जो आपका प्लानिटरी पोजीशन रहता है, जैसे अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं, यही हमारा एग्जाम्पल चार्ट है, और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई भी प्लानिट के अगर हम प्लेसमेंट के बारे में भी जानना चाहें, कि लेट्स से कि अगर हमें ये जानना हो कि ये प्लैनेट हमें लाइफ में क्या दे सकता है, उसको भी हम यहीं से जो है अष्टक वर्गा से ही समझ सकते हैं। कि हमारा जो 12th हाउस है उसमें सन जो है वो प्लेस है। तो अगर हमें ये जानना हो कि सन के रिजल्ट हमें लाइफ में कैसे मिलेंगे, ऑफ कोर्स अगर सन के सिग्निफिकेशंस आपको अभी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, फादर से रिलेटेड, नेम एंड फेम से रिलेटेड, आपका गवर्नमेंट की सपोर्ट, बॉसेस की सपोर्ट, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना, एंड और जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशंस हैं, आपका रूलिंग नेचर जो रहना, वो सब जो है वो सन से हम जो है वो देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अष्टक वर्गा में देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो 12 हाउस में 24 पॉइंट्स ही दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इसमें जो है सन की स्ट्रेंथ भी वीक दिख रही है। तो सन के सिग्निफिकेंस में कुछ कमी आना जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, जो भी सन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे हमें ना मिले, वो चीज हम यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि सन ने 12th हाउस में जो आपकी ये पाइसिस साइन है उसको कितने जो है वो मार्क्स दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सन ने
इंडिविजुअली अगर हम देख रहे हैं तो सन ने पाइसिस को 4 मार्क्स दिए हैं। जब हम भिन्नाष्टक वर्ग की बात करते हैं तो 0 से 8 तक के पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, जिसमें अगर हम हाफ करते हैं तो 4 हमारे एवरेज आ गए। तो अगर इसमें कम स्ट्रेंथ भी है, लेकिन सन ने खुद जो है वो इसको 4 मार्क्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स इस हाउस को दिए हैं, यानी कि सन ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज से एवरेज किया है। तो ये चीज कहती है कि भले ही उस चीज में थोड़ी सी कमी रही हो, कुछ हैप्पीनेस की कमी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिग्निफिकेशन ने, लाइक फादर ने, गवर्नमेंट ने, बॉसेस ने, आपकी हेल्थ ने, सबने आपको जो है वो सपोर्ट भी किया है, वो हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो वंदना जी का चार्ट है ये, वंदना जी कंफर्म करेंगे। राइट, कंफर्म। आप अनम्यूट नहीं कर पाने, आप करिए। Yes, some points are very true. बिल्कुल, क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरली यू कैन से हाँ, सुपरफिशियल लेवल पे ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जब हम बहुत एक्यूरेटली करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो, जैसे अगर and one thing I like to share कि जो कुछ भी like from father side जो मुझे नहीं मिला, so that father figure was always there for me in my life. बिल्कुल बिल्कुल। I यस। met very good gurus and teachers, and even as a person also, now present also elderly people are there in my life who या give me very good guidance. या श्योर, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स की बात करी है, व्हेन वील गो हाँ, डीपर एंड एवरी एनालिसिस, तो बहुत yeah. इजीली जो है आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक ही अष्टक वर्गा के अकॉर्डिंग ही आप जो है फुली अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे। सो इट्स वेरी, यू कैन से, सिंपल मोडालिटी, जिसको बहुत इजीली फॉलो किया जा सकता है। किसी भी लाइफ के एरिया की आपको प्रिडिक्शन चाहिए, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने हैप्पीनेसेस को, आपने ट्रबल्स को, आपने ग्रोथ के टाइम को, तो सबको बहुत इजीली जो है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इवन आपका जो दशा सिस्टम रहता है, कि मान लीजिए अभी के टाइम पे कोई ऐसी दशा चल रही है जो इस हाउस से जा रहा है, लाइक लेट से हमारा जो है, अगर हम कहें अभी के टाइम पे कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा है, लेट से यहीं से अगर हम जुपिटर को ही लेके चले, जुपिटर आज के दिन में जेमिनी साइन से जा रहा है, और मान लेते हैं कि आपकी जो है वो दशा भी जो है वो जुपिटर की ही चल रही है। लेट मी सी आपका जो है वो जुपिटर कहाँ पर है, उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको जो है ट्रांजिट कैसे, दशा सिस्टम कैसे रीड करना है वो भी बता पाऊंगी। यहाँ पर देखिए, आपका जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में है। और अगर हमने यहाँ पर देखा, जो हमारा ट्रांजिट बेस जो है जुपिटर, आपके 3rd हाउस से ट्रैवल कर रहा है, जहां पर उसके जस्ट 1 पॉइंट जो है वो एवरेज से अबव हमें मिल रहा है। तो ये आपका जो कैरियर हाउस में जो है वो जुपिटर प्लेस है यहाँ पर 10th में, जहां पर वो जुपिटर है अच्छे पॉइंट दे रहा है, क्योंकि 34 है वहां पर, जुपिटर को अच्छी स्ट्रेंथ मिली हुई। इसी वजह से आपकी लाइफ में गुरुज या एल्डर पीपल जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, फ्रॉम मई 2025 टिल टुडे अगर हम बात करते हैं, तो थोड़े से चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको जो है वो चीजों को मैनेज करने में डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ रही है, हालांकि मैनेजेबल है हम ये कहेंगे, क्योंकि कैरियर हाउस में ऑल टुगेदर 34 पॉइंट जो है वो आपके मिल रहे हैं। जी, आप अनम्यूट करना चाह रही हैं। हाँ, जी, yes, very true. वेरी गुड। तो आप जो Uh, है बहुत I इजीली। had I had one or the other health challenges. Last year was very dramatic, and like even my finances also, my health also. या But the thing is, by God grace, I'm able to withstand that thing. बिल्कुल। क्यों, That और is, ये चीज भी हम जो है देखते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है इस टाइम पे। हम सैटर्न को पेन्स एंड ट्रबल्स देने वाला प्लैनेट मान के चलते हैं। तो उसको जो है वो 24th जो आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है, तो वो थोड़ा सा आपको जो है वो ट्रबलसम करना जो है वो कर रहा है, वो हम यहाँ से इजीली जो है ये बोल सकते हैं। bones issue है, joint issue है, वो अभी डेफिनेट, बिल्कुल वो rise चीज हो गई। जब हम And डिटेल में करें। accidental मतलब traumas हुए लास्ट ईयर की। आई गॉट राइट फीट का स्प्रेन हुआ, वो बहुत लंबा चला। जी Then I had a very acute viral infection, influenza, which I used to never get. बिल्कुल। And in October only, on Dhanteras, I fell down in temple. मैं skid हो गई, and I बिल्कुल met with right scapula fracture.
तो वो बिल्कुल। बहुत पेनफुल गया, नवंबर बिल्कुल। दिसंबर। और देखो आपका सैटर्न ट्रैवल कर रहा है 12 से, 24 पॉइंट्स है, पीक भी आ गया आपका, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेस भी आ गया। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो बहुत इजीली जो है हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो कोर्स कंटेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी सारी मोडालिटी को सीखने का हम जो है वो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 10 डेज की क्लासेस हम करने वाले हैं, जिसमें हम जो है लाइफ को डिकोड करना, अपने चार्ट को बहुत इजीली और बहुत क्विक वे में रीड करना जो है वो सीखने वाले हैं। तो अगर बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको जो है वो पहले कोर्स कंटेंट बता दूं, तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो सीखेंगे, ताकि जिनको थोड़ा सा नहीं पता है, नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी को, उनको मिल जाए। और जिनको ऑलरेडी है नॉलेज, उनकी रिवीजन हो जाए। तो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अष्टवर्गा हम जो है वो डिटेल में सीखेंगे। टाइप्स ऑफ अष्टवर्गा जो, उसको हम समझेंगे। कैसे हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके जो है वो लर्न कर सकते हैं, वो यहाँ हम समझने वाले हैं। भिन्न अष्टक वर्ग जो है वो कैसे अपना इफेक्ट देता है, सर्वाष्टक वर्ग कैसे देता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और उसकी वजह से हम जो है सारे अपने लाइफ के एरियाज की प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। आपका हेल्थ का जोन, आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मैरिज एंड रिलेशनशिप, एजुकेशन, आपका वेल्थ लाइफ लॉन्ग कैसा रहने वाला है, गेन्स एंड लॉसेस आपके कैसे रहेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आप अपनी लाइफ को किस तरफ को मोड़िए, आप कौन सी डायरेक्शन को पकड़िए, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए वास्तु के अकॉर्डिंग भी आपकी कौन सी डायरेक्शन आपके लिए फेवर करेगी, वो हम यहाँ से सीखेंगे। आपका लाइफ पाथ, कौन सा पाथ आप चूज करें जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, वो हम यहाँ समझेंगे। ट्रांजिट को कैसे अप्लाई करना है, दशा सिस्टम को कैसे यूज करना है, ये जानने के लिए कौन सा टाइम हमारा बेस्ट जाने वाला है, कौन सा टाइम प्रॉब्लमेटिक जानने वाला है, वो बहुत इजीली हम यहाँ से समझेंगे। और रेमेडीज ऑलवेज जो है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कैसे हमें जो है, क्या रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कवर अप कर सकते हैं विद रेमेडीज, अगर कोई हमारे इश्यूज भी आ रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स फीचर रहेगा, उसमें आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, और डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में। आपको ऐप एक्सेस मिलेगा, जहां पर आपको सारी चीजें, रिकॉर्डिंग्स और आपके नोट्स जो है वहां पर अवेलेबल रहेंगे। लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता है, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपको जो है वो डाउट्स के लिए हमेशा ओपन रहेगी। कभी भी आपको कोई डाउट होती है आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग, तो आप जो है वो अपना डाउट्स भी अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको वो भी आंसर जो है वो मिलने वाला है। तो सर आपको जो है वो और डिटेल्स बता देंगे। लेट मी चेक हमारा जो है वो, चलिए जो हमारी आज की जो इस कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है, वो आपकी वेडनेसडे यानी कि 22 अप्रैल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 10 डेज का ये कोर्स रहने वाला है। हमारी क्लासेस जो है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होंगी। टाइमिंग यही रहेगी हमारी 7 PM। और आपका जो पेमेंट है, वो आपका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर 3500 है, जो कि आपको स्पेशल ऑफर में 1800 में मिल रहा है। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो यही कोर्सेज आपको 15,000 10,000 में मिल रहे हैं। लेकिन कौशला आपको जो है हमेशा रीजनेबल प्राइजेस में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल प्राइस से भी आपको जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, कि आप इस क्लास को 1800 में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर जो है वो 747048155531 है। स्कैनर आपके सामने है। पेमेंट करके आप इसी नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और किसी का कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या जो हमने आज सीखा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। एंड ऑल्सो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आज का सेशन आपको कैसा लगा, जो हमने आज न्यू टॉपिक सीखा है उस वो कैसा लगा। प्लीज शेयर योर व्यूज। जी हितेश जी, अनम्यूट करिए। हितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप करिए जी। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम इसमें गोचर भी पढ़ेंगे? बिल्कुल, ट्रांजिट जो है वो गोचर ही है।
अभी मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिखाया, जो हमारे अभी जुपिटर जो है वो गोचर कर रहे हैं, शनि गोचर कर रहे हैं, तो गोचर भी हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। पहले तो हम भिन्नाष्टक वर्ग अष्टावर्ग कैसे बनाएंगे वो चीज पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमने कंटेंट शेयर किया वो सारा हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कैसे रीड करना है वो भी समझेंगे, कैसे बनाना है वो भी हम समझेंगे। अच्छा अच्छा, लगभग ये 10 कितने दिनों की क्लास है मैडम? 10 डेज की क्लास है। 10 डेज। तो कंटिन्यू होंगे या वीकली होंगे? आपका जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे से स्टार्ट मंडे हो रही वेडनेसडे। है, बिल्कुल डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। और जी आपका जो है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे रहा करेगी क्लास। ठीक है ठीक है, मतलब इसमें इसमें हम अष्टक वर्ग देखेंगे और क्या क्या देखेंगे? बस इसमें अष्टक वर्गा ही करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में ये कोर्स है। तो अष्टक वर्गा से ही एस्ट्रोलॉजी करना जो है वो सीखने वाले हैं, कैसे रीड करना है, कैसे रेमेडीज करनी है, कैसे अपने टाइम को जानना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो समझने वाले हैं। बिल्कुल मैम, मैं ज्वाइन करूंगा इससे। मोस्ट वेलकम। और कल जी आपने कहा नोट्स हिंदी में नहीं है, तो हमारा जो नोट्स है जैसे अभी आपको दिख रहे वैसे ही है, और यही पूरा आप जो लिखा हुआ है इसको अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे तो आपको हिंदी के नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और आपका जो है वो हमारी क्लास तो पूरी हमने जैसे आज हिंदी में ली है वैसे ही लेने वाले हैं। तो आप अपने नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कि आप जो भी लिखना चाहें अपना हिंदी में भी लिख सकते हैं। और मोस्टली जो है हमारे नोट्स जो है वो इंग्लिश में ही रहते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड, आप अपना पेमेंट नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, 7042811551। स्कैनर भी है आपके पास, बैंक डिटेल्स भी हैं। और आपको डिस्काउंटेड प्राइस 1800 में ये कोर्स मिल रहा है। तो इस नंबर पे पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेजकर अपना एनरोलमेंट जो है वो पक्का करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी सीट जो है वो फिल हो चुकी हुई हैं। तो जो और लोग भी ज्वाइन करना चाहें टाइमली जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। एम जे जी मैंने आपको बोला है 12 PM का टाइम डाल सकते हो जो अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि 6 AM to 7 AM आपका है बट आपको एग्जैक्टली exactly नहीं पता, तो आप बीटीआर करवा सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा टाइम है, या आपको कौन से टाइम को अपनी एक कुंडली जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अपना बर्थ टाइम कौन सा जो है वो लेना चाहिए वो बीटीआर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। या तो आप बीटीआर करवा लीजिए या फिर आप केपी की सीख कर खुद बीटीआर कर सकते हैं। सागर जी, केपी एस्ट्रोलॉजी में एक टेक्निक रहती है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो वहां से अगर आपको अपने टाइम बर्थ टाइम में कुछ डाउट्स हो रही होती है तो उसको आप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आप एग्जैक्ट टाइम तक पहुंच जाते हो कि कौन सा आपका जो है वो बर्थ टाइम हो सकता है। चलिए, किसी और का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोर्स से जुड़ा हुआ या फिर आज का हमने जितना भी सीखा उससे जुड़ा हुआ। जी कला जी। मैम, ये भिन्नाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग, इन आपस में ये क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा ये देखो, कंफ्यूजन। देखो अभी ये चीज जो है ये भिन्नाष्टक वर्ग है, क्योंकि ये हाँ। जिस प्लैनेट का बनेगा उसने क्योंकि 0 से 8 तक जो है वो प्लैनेट जो है एक राशि को नंबर दे सकता है। तो जहां पर 0 से 8 तक का आ रहा है वो भिन्नाष्टक वर्ग है, वो हर प्लैनेट का डिफरेंट बनता है। लेकिन जो सर्वाष्टक वर्ग है वो कम्युलेटिव, आपके जो टोटल प्लैनेट सभी प्लैनेट्स ने जो इस हाउस को नंबर दिए हैं उसके टोटल के बेस पे बनता है। तो ये जो है वो सर्वाष्टक वर्ग रहता है, हर प्लैनेट जो टोटल पॉइंट्स इज सर्वाष्टक वर्ग। बिल्कुल बिल्कुल जो सिंगल प्लैनेट सिंगल जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो भिन्नाष्टक वर्ग में दिखता है। और जो प्रस्तारा अष्टक वर्ग रहता है उसमें आपको कक्षाएं रहती है, उसमें डिविजन्स रहती हैं, कि उसके बेस पर आप जान सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो आपका कोई भी नंबर, ये 33 नंबर है यहाँ पर या ये 35 है, तो हमें तो लगेगा ना ये सारा हाउस मतलब इस राशि में जब भी कुछ होगा तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जो हमारी प्रस्तारा अष्टक वर्ग वाली जो डिविजन्स होती है वो हमें ये बताती हैं कि इस राशि में भी
कि एक राशि में से कोई भी प्लैनेट निकलेगा तो 30 डिग्री का जो रास्ता वो क्रॉस करके निकलता है। तो उस 30 डिग्री में से कौन सा समय होगा जो आपका बहुत अच्छा जाएगा, कौन से समय में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, कौन सा टाइम जो है आपके लिए ध्यान देने वाला हो जाएगा, और अल्टीमेटली 35 दिख रहे हैं तो अच्छा जाएगा। लेकिन उसमें से भी आप जो है वो और कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर देखो आपके पास ये है, मैंने यहाँ पर आपके लिए ये वाला है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 0 1 1 1 1 1 0 0। अब अगर किसी का एरीज राशि में कुछ भी हम चेक करने वाले हैं, लाइक ये मून का सर्वाष्टक वर्ग है, तो मून को ही अगर हम जानने वाले हैं, तो मून अगर एरीज राशि में ट्रेवल करेगा तो 0 से पहले निकलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर उस टाइम पे कुछ कर रहे होगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको फेलियर मिलेगा। लेकिन उसके बाद देखो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, जो भी काम करोगे आपका वो सफल होना जो है तय है। लेकिन लास्ट के फेज में फिर जो है वो 2 जीरोस दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जब एंडिंग होने वाला होगा, कि चंद्रमा जो है वो एरीज राशि से निकलकर टॉरस में जाने वाला होगा, तो वो टाइम आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा टाइम अच्छा जो हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो अपने पैटर्न को जो है वो फॉलो कर सकते हो, अपना प्लान जो है वो उसी तरह से कर सकते हो कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो कौन से टाइम पे मैं काम शुरू करूंगी तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो ये जो रहता है ये प्रस्तारा अष्टक वर्ग। वो दिन का दिखाने वाला प्रस्तारक वर्ग। नहीं, जो हमारा जो 5 पॉइंट्स आपने जो मैंने ये भिन्नाष्टक वर्ग दिखाया था ना आपका ये वाला, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। आपका वो किस राशि में, उसके भी कक्षाएं, उसकी भी फर्दर डिविजन एक तरह से आप मान लो हो जाएंगी, कि अगर 5 पॉइंट वो दे रहा था तो उसमें भी वो कब कब जो है वो देगा, कि आपका हाँ पहले टाइम भी देखा, जैसे इसमें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये देखो टॉरस में 0 है 1 है, उसके बाद पूरा 0 ही है, तो मान लेंगे कि इसका जो है दिन बहुत बुरा जाने वाला है। तो इसको कोई भी अपना नया काम शुरू करना, कुछ भी इनिशिएशन लेना, कोई इंटरव्यू पे जाना, कोई बिजनेस डील करना, वो सब अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी जो है सक्सेस के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ। थैंक यू। आई होप आई कुड मेक यू क्लियर। यस मैम। थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई सवाल हो प्लीज आस्क, और नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहीं पे वाइंड करते हैं। डिटेल्स आपके सामने रखी हुई हैं। 22 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा, मंडे वेडनेसडे को कोर्स होने वाला है। 7 PM इसका टाइमिंग रहेगा, 10 डेज की ड्यूरेशन है। ओरिजिनल प्राइस 3500, स्पेशल ऑफर पे आपको मिल रहा है 1800 में। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 7042815531, और स्कैनर आपके सामने है, बैंक डिटेल्स आपके सामने है, जैसा भी आप पेमेंट करवाना चाहो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर भेजकर अपनी एनरोलमेंट जो है वो कंफर्म कर सकते हो। चलिए, आज का सेशन एंड करते हैं फिर यहीं पर, और मिलते हैं आपको क्लास में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। फिर मिलेंगे किसी और मास्टर्स क्लास में। तो चलिए, वेलकम पिलारी जी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।